बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के पहले चरण के नामांकन की अंतिम तिथि बीत चुकी है, लेकिन विपक्षी महागठबंधन में सीट शेयरिंग को लेकर अभी तक स्थिति साफ नहीं हो पाई है। आरजेडी, कांग्रेस, वामदल, वीआईपी और अन्य सहयोगी दलों के बीच चल रही खींचतान अब खुलकर सामने आ गई है। बिहार विधानसभा चुनावों के पहले चरण की 121 सीटों पर दावेदारों ने अपने अपने नामांकन दाखिल कर दिए। फिर भी महागठबंधन के अंदर सीटों के बंटवारे को लेकर मचा घमासान बंद नहीं हुआ और न ही फॉर्मूला क्लियर हुआ। जो लोग हर दिन टीवी पर आकर प्रचार कर रहे हैं और दावा कर रहे हैं कि महागठबंधन के अंदर सब कुछ ठीक है, अब ऐसा लग रहा है कि वो एक दूसरे के खिलाफ आ खड़े हुए हैं। जिनके लिए हम काम कर रहे हैं, खाद बन रहे हैं, वही कांग्रेस का अनरेस्पेक्ट करते रहेंगे। आप हमारे प्रदेश अध्यक्ष जो दलित है, अब दलितों पर आप सम्मान नहीं करेंगे। अत्यंत पिछड़ी जाति को हम लोगों ने टिकट दिया, लालगंज में, कई जगह, फारबिसगंज में। अब अत्यंत पिछड़ी जाति के सीट पर भी धन बल बाहुबल को आप उतार रहे हैं, अपमानित करेंगे अत्यंत पिछड़ी जाति और राहुल गांधी जी के सम्मान को। तो आप किस उम्मीद से चाहते हैं कि कांग्रेस आपके लिए हमेशा समर्पित रहे? क्योंकि आरजेडी न तो कांग्रेस को अपने पाले में ला पाई, न ही मुकेश सहनी को साथ चलने के लिए मना पाई। फिर भी ऑल इज वेल का रट्टा लगाया जा रहा है। महागठबंधन में सब कुछ ठीक है और महागठबंधन में सीटों का बंटवारा हो चुका है। प्रथम चरण के नामांकन की अंतिम तिथि आज है। जिनको चुनावी मैदान में उतारा गया है, जिस चुनावी अखाड़े में पहलवान को, वो जाकर नामांकन कर चुके हैं। कुछ लोग आज करेंगे। दूसरे चरण का जो नामांकन का अंतिम तिथि 20 तारीख है, उस दिन कुछ उम्मीदवार जो बचे हैं उनको भी आज से कल तक सिंबल दे दिया जाएगा, वो जाकर नामांकन करेंगे। खैर, कोई खुलकर नहीं बोल रहा, लेकिन सियासत के मझधार में कार्यकर्ताओं को नचाया जा रहा है कि आज नहीं तो कल सब ठीक हो जाएगा। ऐसा लग रहा है मानो महागठबंधन के अंदर अपनी ढपली, अपना राग गाया जा रहा है। अगर ऐसा नहीं तो फिर क्या चुनाव के बाद सीटों का बंटवारा होगा? महागठबंधन के नेता लगातार ये दावा करते रहे हैं कि महागठबंधन में सब कुछ ठीक है, हम एक हैं और साथ मिलकर चुनाव लड़ रहे हैं। लेकिन हकीकत यह है कि आपसी समन्वय की कमी की वजह से कई सीटों पर सहयोगी दल एक दूसरे के खिलाफ खड़े हैं। एनडीए की तरफ से सभी सीटों पर उम्मीदवारों की घोषणा और स्पष्ट रणनीति के बीच विपक्षी गठबंधन की अव्यवस्था खुलकर सामने आ चुकी है। खबर यह है कि 7 सीटों पर महागठबंधन के 2 उम्मीदवार हैं। लालगंज, वैशाली, राजापाकर, बछवाड़ा, रोसड़ा, बिहार शरीफ और गौड़ा बौराम पर महागठबंधन के अंदर ही फ्रेंडली फाइट की स्थिति बन गई है। मतलब जो महागठबंधन कुछ महीनों पहले तक चुनाव में आगे दिखाई दे रहा था, वो सीटों की खींचतान और आरजेडी की हठधर्मिता के आगे पिछड़ता हुआ नजर आ रहा है। गौड़ा बौराम, सिकंदरा, कहलगांव, वैशाली, वारसलीगंज और लालगंज सीटों पर आरजेडी और कांग्रेस आमने सामने हैं। बिहार शरीफ, रोसड़ा, बछवाड़ा और राजापाकड़ पर कांग्रेस और लेफ्ट आमने सामने हैं। जबकि कुटुंबा सीट पर आरजेडी उम्मीदवार सुरेश पासवान आने वाले 20 अक्टूबर को नामांकन करेंगे। यानी कि इस सीट पर भी कांग्रेस और आरजेडी आमने सामने होंगी। चुनावों के बीच महागठबंधन का बिखर जाना किसी एक तरह की नाकामी नहीं, बल्कि ये कहें कि आरजेडी दूसरों को तो बलि का बकरा बनाना चाहती है, लेकिन खुद किसी तरह का समझौता नहीं करना चाहती। और अगर ऐसा नहीं हुआ तो फिर महागठबंधन के बिखर जाने की स्थिति के लिए जिम्मेदार कौन है? इस बार चुनाव नहीं लड़ना है और हमारा उद्देश्य है कि बिहार में हमारी सरकार बने और 243 सीट पर जाके प्रचार करें और मैक्सिमम सीट कैसे जीता जाए, इसके लिए मेरा संघर्ष रहेगा। इस बार मैं चुनाव नहीं लड़ रहा। तो वो ठीक है, वो सरकार बना के यहाँ डिप्टी सीएम बनना है, राज्यसभा नहीं जाना है, यहाँ डिप्टी सीएम बनना है। कुछ रिपोर्ट्स में कहा जा रहा है कि आरजेडी कम से कम 135 से 140 सीटों पर चुनाव लड़ने पर आमादा है। ये तर्क देते हुए बिहार में प्रमुख विपक्षी दल बना हुआ है। कांग्रेस को बताया गया कि उसे 50 से कम सीटों पर ही संतोष करना होगा। यही बात महागठबंधन के टूटने की वजह बन गई। अंतिम फॉर्मूले के अभाव में दोनों पक्षों ने एक तरफा अपनी लिस्ट घोषित की। हालात ये हो गए कि 17 अक्टूबर तक पहले चरण के नामांकन के आखिरी दिन कांग्रेस 48 नामों वाली केवल एक लिस्ट ही जारी कर पाई थी, जबकि आरजेडी ने कुल 46 उम्मीदवारों वाली 2 सूचियां जारी की थी। इस नाकामी में किसी एक दल को जिम्मेदार नहीं माना जा सकता, क्योंकि मुकेश सहनी ने जो शुरू में 60 सीटों की मांग कर रहे थे, इसे घटाकर 15 सीटों तक कर दिया गया। लेकिन आरजेडी नेताओं का कहना है कि उन्हें ज्यादा से ज्यादा 12 सीटें दी जाएंगी, लेकिन बात नहीं बन पाई।
इसी बीच एक और झटका हेमंत सोरेन की पार्टी जेएमएम को मिला है। झारखंड मुक्ति मोर्चा ने महागठबंधन से अलग बिहार में स्वतंत्र रूप से चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया। एक महत्वपूर्ण घटक दल झारखंड मुक्ति मोर्चा भी है और हम लोगों ने मजबूती के साथ चुनाव लड़ा था, चाहे लोकसभा का हो या विधानसभा का हो झारखंड में, और उसके आशातीत सफलता भी मिली उसमें हम लोगों को। तो चाहत थी, इच्छा थी और लोगों की, हमारे जो लोग हैं उनकी जनभावनाएं भी थी कि हम वहां चुनाव लड़ें। चुनाव अगर साथ मिलकर लड़ते तो सकारात्मक परिणाम आते, परंतु अफसोस जो मुख्य दल आरजेडी, उन लोगों ने तवज्जो नहीं दी। सोचिए स्थिति क्यों बनी। महागठबंधन में अब अलग अलग सुर क्यों सुनाई दे रहे हैं? क्योंकि हर किसी की अपनी अपनी डिमांड है। हर कोई चाहता है कि वही महागठबंधन में सबसे ज्यादा ताकतवर है। वरना सोचिए, जो चुनाव पिछले कुछ महीनों में महागठबंधन के पक्ष में दिखाई दे रहा था और एनडीए के लिए हाल के दिनों में सबसे कठिन चुनाव ये माना जा रहा था, उसने एक अप्रत्याशित मोड़ ले लिया। पता ही नहीं चल पा रहा है कि गठबंधन हुआ है कि नहीं हुआ। महागठबंधन का स्वरूप क्या है कोई बता भी नहीं रहा। तो महागठबंधन है या नहीं है, ये सबसे बड़ा प्रश्न है, महागठबंधन को बताना चाहिए। आज ये स्थिति क्यों बनी? क्योंकि कोई समझने को तैयार नहीं। चुनाव तैयारियों के शुरुआती दौर में राष्ट्रीय जनता दल और कांग्रेस के नेतृत्व वाला महागठबंधन कहीं ज्यादा संगठित दिखाई दे रहा था। सीटों के बंटवारे पर उनकी बातचीत एनडीए के आंतरिक विचार विमर्श से काफी पहले शुरू हो गई थी और सितंबर तक आई रिपोर्ट से पता चलता है कि महागठबंधन अपने उम्मीदवारों की लिस्ट को अंतिम रूप देने और उसकी घोषणा करने वाला पहला दल होगा। लेकिन हालात पहले चरण के नामांकन में ही ये हो गए। लेकिन सीटों के बंटवारे का फॉर्मूला सामने नहीं आ पाया। सीटों को लेकर मची खींचतान ने महागठबंधन के धड़ों को अलग अलग कर दिया। आज की तारीख में आरजेडी और कांग्रेस खुद आमने सामने खड़ी हो गयी। बाकी दलों का भी यही हाल है। यहाँ की महागठबंधन का चुनावी रथ पूरी तरीके से भटक चुका है। जबकि एनडीए ने सभी 243 सीटों पर उम्मीदवार तय कर दिए। बीजेपी, जेडीयू, एलजेपीआर और एचएएम के बीच बंटवारा स्पष्ट हो चुका है। विश्लेषकों का मानना है कि विपक्ष के भीतर ये स्थिति एनडीए के लिए रणनीतिक बढ़त का कारण बन रही है और 6 नवंबर को होने वाले पहले चरण के मतदान में इसका असर भी दिख सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24।